नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज आप मेरे साथ सीखेंगे नंबर सिस्टम। तो आज हम कुछ ऐसी बेसिक चीजें देखेंगे, बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें देखेंगे जो लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता होती हैं। आप प्रिपरेशन वाले बच्चों से पूछिए, फाउंडेशन वाले बच्चों से पूछिए, आप लोअर क्लास के बच्चे से पूछिए, हायर क्लास के बच्चे से पूछिए। ऐसा होता है कि अगर आप पूछोगे भैया एक बात बताइए, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, अटक गए। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं नहीं बता पाएंगे। तो आज कुछ ऐसी ही बातें हम सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिक जो नाम है इसका, अ सिस्टम ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब इसमें यहां बात यह आती है कि सबसे बड़ा कौन, नंबर्स का डिवीजन होगा लेकिन पहले तो कोई आएगा ना। तो नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं हायरार्की लेवल की बात करूं कि इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा, तो हायरार्की लेवल में नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को मिला के जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स इनके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट। कौन कौन से? इनके दो पार्ट, एक पार्ट हुआ इसका रियल, एक पार्ट हुआ रियल नंबर्स एंड दूसरा पार्ट हुआ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का नाम आते ही लोग चौंक जाते हैं, अरे ये क्या है। बहुत सारे लोगों ने तो सुना ही नहीं होता है कि ये क्या होता है इमेजिनरी। पहले मैं इसी की बात करता हूं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जब आप अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आप अगर जैसे -4 लेते हो, रूट ऑफ -4 इक्वल टू व्हाट। मैं पूछूं आपसे रूट ऑफ -4 की वैल्यू बताइए, तो अगर कहीं कोई आपसे √4 की वैल्यू पूछे तो वो तो आप इजीली बता दोगे 2। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। बच्चे को पता है √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। क्यों? इसको हमने फैक्टराइज किया, 2 का स्क्वायर हुआ और पावर से रूट कैंसिल हुआ तो 2 बचा। ठीक है, तो 2 का एक पेयर लिया, 2 बाहर आ गया। ये तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि रूट ऑफ -4 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा आप समझिए कि √4 की वैल्यू 2 तब इसलिए हो रही है क्योंकि 2 का वापस आप स्क्वायर करो तो क्या स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल से सर, बिल्कुल आएगी। सही बात है, 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि रूट ऑफ -4 इक्वल टू व्हाट, तो आप कहोगे, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये तो -2 होगा। अगर प्लस √4 की वैल्यू +2 है तो -√4 की वैल्यू क्या होगी? -√2 होगी। और मैं कहूंगा कि भाई सीधे कि क्या है, ये गलत है, यानी इट इज नॉट इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि -2 का जरा आप होल स्क्वायर करिए, जैसे ही आप -2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? +4 आएगा। और अंडर रूट में क्या +4 है? नहीं, माइनस रूट में माइनस क्या है, अंडर रूट में क्या है? -4 है, यानी ये तो आंसर नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा है कि +√2 आंसर ले लेते हैं, तो क्या +√2 आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 का वापस से स्क्वायर करने से -4 तो नहीं आने वाला, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो यानी दोनों आंसर नहीं होंगे, तो फिर क्या आंसर होगा? सर आप ही बता दीजिए ना। तो मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √4 इंटू √1। इसको मैं √4 इंटू √1 लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि रूट अगर सेम होते हैं तो अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, पावर अगर रूट की सेम होती है। तो यहां से अब इसको मैं बोलूंगा i, यानी इसका आंसर √4 की वैल्यू 2 और √1 की वैल्यू i होती है, यानी √4 की वैल्यू क्या होगी? 2i होगी। यही i रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को। ठीक है, तो जहां भी किसी नंबर में अगर आपको i दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। हालांकि 9th और 10th के बच्चों के लिए ये बिल्कुल से जरूरी नहीं है, उनको बस ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का कोई जीव जंतु होता है, ऐसा आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी तो आपकी सारी कहानी रियल नंबर पे आपको खेलनी है। ठीक है, तो बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। भाई सर अगर ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बचपन से जितने नंबर्स पढ़ते आ रहे हो, ऑल दैट नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो मैं इसको सिंपल अगर भाषा में बताऊं आपको, तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दैट्स इट। नंबर लाइन क्या है सर? नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन इज एक
एक लाइन है जिसके सेंटर में 0 होता है, इसके लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और इसके राइट हैंड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो ऐसी लाइन को हमने एक लाइन सपोज की है, माना है, इसको हम जिस पे सेंटर में 0 हो, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सी भी वैल्यू हो, और राइट हैंड में हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन भी नंबर्स को हम यहां उठा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उनको नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर फर्दर मैं डिवाइड करना चाहूं तो रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रियल नंबर के 2 पार्ट कौन कौन से? रियल नंबर का पहला पार्ट है रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के 2 पार्ट, पहला रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स, रैशनल और इरैशनल। सर ये इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं अभी मैं इनको डिटेल्स में भी बताऊंगा, अभी तो मैं बस शॉर्ट में इसका एक पूरा ब्रीफ मैं आपको दे रहा हूं कि नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि आप इनके टाइप्स के बारे में जान जाओ। ठीक है, तो रियल नंबर्स के 2 टाइप्स कौन कौन से? इरैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल दैट नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो सर ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं अभी इसके बारे में भी जानेंगे, बट फिलहाल ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। इरैशनल नंबर क्या होते हैं सर? इरैशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात है, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप बस 2 ऐसे नंबर्स याद रखिए। एक तो अंडर रूट में जब भी कभी, अंडर रूट में जब भी कभी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ना हो तो उसको क्या कहेंगे? यानी जैसे कि √17, जैसे कि √8। √8 को तो आप सॉल्व करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक √2 अंदर रह, एक 2 अंदर रह जाएगा, यानी 2√2 होगा। तो यानी कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। √2 की वैल्यू अगर आप निकालने बैठो तो इनफाइनाइट तक पेन खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कई जन्म ले लोगे आप, लेकिन √2 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसीलिए हम √2 की वैल्यू अप्रॉक्स रखते हैं। ठीक है, 1.41 अप्रॉक्स रखते हैं, जहां भी यूज करना होता है। खैर दैट इज अनदर मैटर। तो इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स में, ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट में इनकम्प्लीट हों, मतलब इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट हो, ठीक है, उनको इरेशनल नंबर बोलेंगे। और दूसरा मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, पहली बात तो ये कौन कौन से टाइप्स, इसके 2 टाइप्स कौन, मतलब 2 तरीके के ये बस होते हैं। एक तो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या होता है, जैसे डेसिमल्स को आप अगर डेसिमल्स आप देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अभी समझ लेते हैं, बाद में मैं इसको डिटेल करूंगा। अभी आप बस ये समझो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ एंड नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हों, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं तुम्हारे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल सबको समझ में आया भाई? अच्छा, अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल करूंगा, अभी आगे वीडियो में बहुत सारी चीजें आप जानने को देखोगे, बहुत सारी चीजें आप जानोगे, बट फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूं कि नंबर्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो उनको बेसिकली आपको टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर आएगा, रियल नंबर सबसे ऊपर आएगा, कि इमेजिनरी नंबर के सारे पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं भाई? ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सबको पता चला कि जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन सर इसका डिवीजन क्या है? तो अगर इसका मैं फर्दर डिवीजन की बात करूं तो रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के, रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के, कौन कौन से? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। कौन कौन से? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, सर ये इंटीजर्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जरा एक बार ये भी समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो कंप्लीट हो, वो सारे नंबर्स जो कंप्लीट हो, कंप्लीट इन द सेंस, अगर कोई कह रहा है
कि मेरा वेट है 87.5 kg, तो अगर मैं नहीं, मेरा वेट तो 82.5 kg है, तो मेरा वेट अगर 82.5 kg है तो इसमें कुछ आधा जुड़ा ना 82 कंप्लीट है या 83 कंप्लीट है, लेकिन 82.5 इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स तो इंटीजर नहीं हुए। इंटीजर्स मतलब जो कंप्लीट नंबर्स हो, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर उनके निगेटिव पार्ट्स भी -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट, और इधर अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। अच्छा सर, तो फ्रैक्शंस क्या है? जो इंटीजर्स ना हो वो फ्रैक्शंस हैं। सिंपल सी बात कि जो इंटीजर्स ना हो, दैट मींस कि ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट ना हो वो क्या है? वो क्या है? वो है फ्रैक्शंस। वो क्या है? फ्रैक्शंस। अच्छा तो सर ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या? ओके अच्छा, इससे पहले मैं आपको जरा दो बातें और समझाता हूं कि डेसिमल्स को हम थोड़ा अलग से देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस जो हैं इनमें डेसिमल वैल्यूज जो हैं इरेशनल में भी आती हैं और रैशनल में भी आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से डेसिमल वैल्यूज बता देता हूं, ठीक है। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स मतलब जो डेसिमल में लिखे जाएं, दैट मीन्स कि जो पॉइंट में लिखे जाएं, जैसे 2.5 3.5। अब डेसिमल की जब हम बात करेंगे, यानी जो कंप्लीट नहीं है, तो अगर कंप्लीट नहीं है तो दो तरीके का होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1/4 की वैल्यू बताइए, 1/4 की वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे अच्छा सर 1/4, 1/4 से डिवाइड करिए, तो सर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आया, 10 हुआ, 4 2 जा 10। आप इमेजिन करो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, 4 2, अच्छा पॉइंट लगाया था, 4 2 जा 8, 8, अभी कितना बचा सर? 2 बचा, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो क्या हुआ? 0.25, यानी 1/4 को हम क्या लिखेंगे? 0.25। तो अगर 0.25 लिखें तो यानी कि ये क्या है? खत्म हो गया। इसके आगे क्या आप डिवीजन करोगे? जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, क्या आप फर्दर डिवाइड करोगे? नहीं, आप कहोगे सर बस यहीं रहने देते हैं, हो गया। अच्छा, मैं कहूंगा अच्छा बेटा ठीक है, चलो तुम जरा 1/3 को डिवाइड करो, 1/3 को डिवाइड करो। आप कहोगे अच्छा सर ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। तो आपने कहा कि 1/3 मीन सर डेसिमल लगाया, अच्छा 10 हो गया, 3 3 जा 9, एक बचा, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर एक बचा, 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, फिर एक बचा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। क्या ये प्रोसेस कभी खत्म होगा? आपका पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस नहीं खत्म होगा। यानी कि अब ये दो टाइप्स के डेसिमल हुए। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, नाम बहुत ज्यादा चीजों को क्लियर कर दे रहा है इसका, कि ये कौन कौन से दो टाइप्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग क्या है? जो डेसिमल्स कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, और जो कभी ना खत्म हो जैसे 1/3 वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा सर, तो अब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो टर्मिनेटिंग तो एक ही टाइप का होगा भाई, लेकिन अगर सर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, सर कुछ ऐसे भी तो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, तो एक तो पैटर्न फॉलो करता है और एक सर कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो करता। अरे हाँ बच्चा, बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात आती है तो दो अलग से फिर इसका डिवीजन हो जाता है, इसके दो रास्ते हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो जैसे हमने डिवाइड किया 1/3, तो 0.3333 यानी 3 के बाद फिर वही डिजिट रिपीट हो रही है, यानी एक डिजिट के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, पक्का। अच्छा, कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जैसे 0.3737373737, यानी कि 3 और 7 दो डिजिट के बाद ये रिपीट होते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे आप पाई की वैल्यू, पाई और 22/7 दो में बहुत कंफ्यूजन है, अभी हम आगे देखेंगे कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। पाई इज इररेशनल बट 22/7 इज रैशनल, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन पाई की वैल्यू अगर आप देखिए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मींस कि आप डिवाइड करते चले जाइए और ये कभी मतलब इसकी वैल्यू आप निकालते चले जाइए, इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगी। तो ये दो टाइप्स के हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से भाई? नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हो गए। कौन सा पेन ले लूं, मर्ज ना हो, और ग्रीन ले लेता हूं, इधर ग्रीन थोड़ा कम है, नहीं ये ब्लू ले लेता हूं, चलो ब्लू अच्छा लग रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स कौन कौन से? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड ये दूसरा वाला मैं इधर लिख दे रहा हूं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है,
रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब कि एक तो वैल्यू जो रिपीट करे और दूसरी जो रिपीट ना करे। तो अब यहीं पे मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इररेशनल। और दूसरी टाइप इरेशनल की क्या थी कि अंडर रूट में जब इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होता है तो वो भी इरेशनल होता है। इसके अलावा दुनिया में जितने नंबर्स दिखे सब क्या होते हैं, सब रैशनल होते हैं। अच्छा सर, तो सर इंटीजर्स को हम फर्दर कैसे डिवाइड करें? तो इंटीजर्स की बेसिकली इनको हम जो डिवाइड करते हैं वो 4 टाइप से आप बेसिकली जान सकते हैं। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिवीजन, बट जनरली हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, एंड ऑड नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? बचपन से आप याद करते हुए चले आ रहे हो। बच्चा वो बताओ कितनी चिड़िया दिख रही हैं? अच्छा हाँ पापा 4 चिड़िया हैं। 4 4? अच्छा तुम्हें काउंटिंग आती है? तो काउंटिंग आती है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है क्या, काउंटिंग नंबर्स। तो जिन नंबर्स में हम चीजों को काउंट करते हैं, क्या कभी किसी ने काउंट किया है? 3 चिड़िया थी, उड़ गई, कितनी बची? -3। पापा कितनी चिड़िया बची? -3। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। तो कभी भी हमें अगर क्वांटिटीज को ऐड करना है, क्या कोई ये कहता है कितने लोग, कितने आदमी थे रे? तो कबर पूछा तो क्या कहेगा कि साहब 0 आदमी थे, 0 आदमी थे। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। मतलब ना तो आप 0 कहते हो, 0 मतलब कोई था ही नहीं, देन व्हाई यू हैव टू काउंट दैट? तो यानी यू डोंट नीड टू काउंट। तो 0 को भी हम काउंट नहीं करते, और फिर काउंटिंग, तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव में भी काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स को हम और क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके सर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, वो होल कंप्लीट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर। ठीक है, ओके। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो। सर कैसे नंबर्स होंगे 2 से डिवाइड? मैं क्या सारे नंबर्स को डिवाइड करके चेक करूंगा? नहीं बच्चा, आपको चेक नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर उनके यूनिट डिजिट, जो भी नंबर है, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है, अगर 0 2 4 6 8, ठीक है, वापस से 10 मत कह देना, फिर तो 0 आ जाएगा। तो 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर्स आ रहे हैं यूनिट डिजिट के जगह पे, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, और वो क्या होंगे, इवन होंगे। अदरवाइज 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होंगे सर, ऑड नंबर्स होंगे। वो सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्या था, डिवीजन था, जो मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम, पूरे नंबर सिस्टम का एक बेसिक डिवीजन कि क्या किसके टाइप्स हैं, कौन किसके अंडर में आता है। अच्छा, अब एक बहुत बेसिक सी बात, अगर आप हायरार्की लेवल को ध्यान से याद कर लेते हो तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे लगभग हर जगह पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब, एक नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल द रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स? तो बताइए भाई, पहला मैंने पूछा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स। तो पहले तो आप ये देखो कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं सर, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और ठीक है, इंटीजर्स क्या हैं, जिनमें 1 2 3 4 इनफाइनाइट, 0 भी आ रहा है और माइनस नेगेटिव भी आ रहा है। मतलब कि उसमें नेचुरल नंबर तो आ ही जा रहा है ना, उसमें नेचुरल नंबर तो आ ही जा रहा है ना। तो जब पूरे के बीच में, यानी उसका आधा, मतलब ऐसे जाए कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर, पहले जो है वो बाद वाले से अगर छोटा है, आप कह सकते हो छोटा है, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स बहुत इतने सारे हैं और नेचुरल नंबर्स कितने हैं, उसमें इतने से हैं बस, तो ये इनसे तो छोटा है, तो यानी कि ये ट्रू होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि आप हायरार्की लेवल से अगर याद करो तो अगर नीचे से ऊपर जाओगे, तो हमेशा ट्रू है भाई, हमेशा ट्रू है। आदमी हमेशा नीचे से ऊपर ही तो जाना चाहता है, ऊपर मतलब वहां ऊपर नहीं, मतलब सक्सेस पाना चाहता है। ठीक है, तो सही रास्ता है। यानी अगर आप नेचुरल नंबर से, इधर नेचुरल नंबर से कहो कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यस ट्रू। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, यस ट्रू। ऑल द होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यस ट्रू। ऑल द इवन नंबर्स आर रियल नंबर्स, यस ट्रू। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यस ट्रू। लेकिन
अगर आपसे कोई उल्टा कहे कि नहीं ऊपर से नीचे जाना चाहिए आपको, तो आपको नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आदमी को कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए बट गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ऑल द रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, अगर कोई कहे ऑल द रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो उनसे कहो भाई साहब अंडर रूट में भी तो चीजें आती हैं, हाँ रियल नंबर्स में इरेशनल भी तो आते हैं, क्या इरेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? नहीं सर, यानी ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे हायरार्की लेवल में तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी दैट इज वो क्या है, इनवैलिड है, मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं। रैशनल नंबर्स, ये क्या कहानी लिखी है, अ नंबर that is either an integer or can be written as a quotient of two integers, or every terminating and repeating decimal number is called set of rational number is denoted by q। rational number को कैसे डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, rational number को हम डिनोट करते हैं किससे, q से। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से ये पता चली, और बाकी सारी कहानी क्या है, बेकार है। बस आप इतना सा जानो कि वो सारे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime and q not equals to 0, that's it enough for you, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जिन नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों, अच्छा q को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, बच्चा अगर q को आप 0 कर दोगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 जाते ही इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइन हो जाता है। आप क्या ऐसा नंबर कोई बता सकते हो जो अनडिफाइन हो, बताओ इनफाइनाइट कितना होता है, कोई बता पाएगा, नहीं सर नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए q कैन नॉट बी इक्वल, किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कहीं आपको क्वेश्चन में आए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1/x माइनस 1 एंड समथिंग फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो यहां पे जरूर लिखा होगा एक कंडीशन कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, y x अगर जैसे ही 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर इनफाइनाइट, सर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ध्यान देना है, इसीलिए जनरली लिखा होता है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, जरा ये भी जान लेते हैं। सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बता दीजिए प्लीज। ओह कंफ्यूजन है, प्राइम नंबर्स लोगों को लगता है क्या कि सर जो प्राइम है और साथ साथ हैं तो को प्राइम हो गया। अरे ना बच्चा, वो सारे नंबर्स, पहले तो प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो, ऑल दैट नंबर्स which are divided by either self or 1। तो जो खुद से या 1 से डिवाइड हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। सर को प्राइम क्या है, को मतलब साथ साथ, जैसे को एजुकेशन यानी जहां लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज को एजुकेशन, ठीक है। तो अब यहां आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम मतलब जो साथ साथ प्राइम हो, बट दोनों प्राइम हो ये नहीं नेसेसरी है, जो साथ साथ प्राइम हो, ठीक है। आप ऐसे याद करने के लिए लिख सकते हो साथ साथ प्राइम इक्वल्स टू को प्राइम, साथ साथ प्राइम इक्वल्स टू को प्राइम। अच्छा सर, तो सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ना, समझ नहीं आ रहा है, कुछ एग्जांपल भी दे दीजिए। अच्छा भाई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि जैसे मैं कहूं अगर 2 और 5, ठीक, 2 प्राइम है 5 प्राइम है और साथ में को प्राइम है, क्यों, ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा, 1 तो सबके मल्टीपल में आता है, तो जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या होते हैं, को प्राइम। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, नहीं। देखो अगर मैं यहां 4 ले लूं और यहां 5 ले लूं तो क्या 4 और 5 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये साथ में को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम में याद रखिएगा कि ये कतई जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि को प्राइम में दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए, ठीक है। 10 एंड 11 आर को प्राइम, 17 एंड 19 आर को प्राइम, दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, दोनों प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, हाँ दोनों इवन नहीं होंगे, दोनों ऑड हो सकते हैं, ठीक है, बट दोनों इवन नहीं होंगे, ऐसे हो रहा है क्योंकि दोनों में 2 तो कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो ये इतनी सारी बातें रैशनल नंबर के बारे में, कुछ और इसकी